मार्केटिंग कंपनी जहां गुड लक मतलब सक्सेस, बट सक्सेस इज रिलेटिव। सबसे पहले इसको समझो, पहले से अज्यूम मत करो कि ऐसा होता तो वैसे होता, वैसे होता तो वैसे होता। इनफैक्ट कभी भी लाइफ में हमेशा याद रखो, सामने वाले के स्टैंड पॉइंट से तो कुछ भी अज्यूम मत करो, क्योंकि वहीं आप स्टक हो जाओगे। क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि जो सामने वाला है उसकी लाइफ की सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो फिल्टर होकर के आप तक पहुंचती है। कोई भी इंसान एक्चुअल में जो है वो तो कभी पब्लिकली बोल ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, तो आपको क्या पता कि सच क्या है झूठ क्या है। आप तो बस अपने माइंड में ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जो हो सकता है मैनिपुलेटेड हो या हो सकता है इनकम्प्लीट हो, उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो। यहां तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो? इंटरेस्ट आ रहा है इस सब में? चीज के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ डेस्टिनी। इसको आप डेस्टिनी कहो या लक कहो। मैथमेटिकली बोलोगे तो प्रोबेबिलिटी बोल दो कि अगर आप एक ऐसे शहर में रह रहे हो जहां पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 2% है, तो 50 बार आप अपने घर से निकलोगे तो एक बार तो एक्सीडेंट होना ही है। और किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, ट्रैफिक प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, और वहां पर 1000 में से एक बार एक्सीडेंट होता है। दैट मीन्स अगर 50 बार अपने घर से निकलोगे तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0% है। तो चाहे आपको ये पता हो चाहे ना हो, जो होना है सो तो होना ही है। अगर ये पता है और उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हो, तो जिस हद तक आपको पता है और जिस हद तक समझ आया है, उतना कंट्रोल आपका आ गया है अपनी डेस्टिनी के ऊपर। तो डेस्टिनी में क्या आया? दो चीजें आ गई। एक, जो पूरी दुनिया में होने वाला है, अगर उसको आप समझ पाओ और उसके हिसाब से एक्ट कर पाओ, तो सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन आपकी डेस्टिनी बाकी पूरी दुनिया की डेस्टिनी से अलग हो गई, क्योंकि दुनिया ऐसे एक्ट नहीं करती है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता है इस दुनिया में। मतलब दुनिया कैसे एक्ट करती है? जो सब कर रहे होते हैं वही करती है, और जब बिल्कुल चीजें टूट जाती हैं, कोलैप्स कर जाती है, जब सब कुछ हमारे सामने होता है, तब लोग पैनिक करते हैं, तब मासेस पैनिक करते हैं। पर जो विजनरी होते हैं वो पहले ही देख लेते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता, सब अपने अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं, वो 1 साल पहले ही देख लेते हैं, अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है, और उनकी अपनी पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है उसको अपसाइड डाउन टर्न कर देते हैं, जो अगर वो आज किसी को बताएं तो पब्लिक को समझ भी ना आए, किसी को समझ भी ना आए कि क्या बोल रहे हो। मतलब उन्होंने क्या किया? पहले ये समझा कि जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है, तो जो पूरी दुनिया में होगा उसका असर मुझ पर भी होगा। तो उन्होंने ये समझ लिया पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और अगले 1-2 साल में 3 साल में क्या होने वाला है। तो 2-3 साल बाद क्या होगा? करोड़ों लोग बर्बाद होंगे, उनका पैसा डूबेगा बिकॉज ऑफ जो दुनिया में होने वाला है। तो वो लोग क्या कहेंगे कि हमारी किस्मत खराब है, और वो किसके पास में जाएंगे? किसी ऐसे इंसान के पास में जो उनकी किस्मत ठीक कर दे, क्योंकि उनको लगेगा किसी ने उनके ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया है। जबकि सच क्या है? दे डोंट हैव अ साइंटिफिक माइंड। वो इस सच को नहीं देख पाए कि जो पूरी दुनिया में होता है उसका असर एक पर होता है, और अगर वो कैलकुलेट कर ले कि अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और उसका असर कितने टाइम बाद हमारे ऊपर आने वाला है और किस तरह से आने वाला है, और उसमें क्या बचेगा और क्या मिटेगा, और पूरी दुनिया उसको पकड़ के बैठी है जो मिटने वाला है, और उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है जो बचने वाला है, और वो वहां शिफ्ट हो जाए, तो क्या उनकी किस्मत बदल नहीं गई है? नहीं आ रहा ना ये समझ में? किस्मत का कंट्रोल आ गया है। इन अदर वर्ड्स, फ्यूचर को जितने अच्छे से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो साइंटिफिकली, नॉट मिस्टिकली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समवन जो क्लेम करता है कि मैं बताऊंगा आपके फ्यूचर के बारे में, ना, साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप जितने अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हो, उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल है अपनी डेस्टिनी का। यानी जितनी सही आपकी कैलकुलेशंस है कि जो रिसोर्सेज आपके पास में है उसको देखो, उसको नहीं जो औरों के पास में है। आप पर आ जाए
जो आपके पास में है और आपका दिमाग ये चले इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं कुछ ऐसा करने के लिए जिसकी फ्यूचर में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। अब चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, तो क्या डेस्टिनी का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है? नहीं आया है। आप फ्यूचर में बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट में जो भी कुछ है आपके हाथ में उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। इट इज अ शॉर्ट पार्ट टू फेलियर। जिंदगी को ऐसे देखो एक, जबकि उसको सक्सेस और फेलियर से एक्चुअल में मतलब नहीं है। जब भी कुछ करते हो तो सक्सेस फेलियर साथ में चलता है, अलग तो है ही नहीं। आपने सचिन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती चली जा रही है। जो भी लाइफ में आप कर रहे हो उससे रिलेटेड उतना ही आपका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। 100% कभी हो ही नहीं सकता, बट 100 के पास आप पहुंच सकते हो, बशर्ते यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एंड एवर चेंजिंग विद द एवर चेंजिंग वर्ल्ड। समझे मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? और उसका मतलब क्या होता है? अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते चले जा रहे हो, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्यूरेट करते चले जा रहे हो। दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, रियलिटी। तो उतना ही आपकी जो डेस्टिनी है, जो कि फिक्स नहीं है, बदल रही है, आज अच्छी है कल बुरी है, उतना ही आपका उसके ऊपर कंट्रोल है। आया समझ में? नहीं आया? अपॉर्चुनिटी को प्रॉब्लम बनने में और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनने में देर नहीं लगती है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। और एक और बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं आपको, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है मीडियोक्रिटी में या लूजर्स में और विनर्स में। जो भी लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं किसी भी फील्ड में, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनसे ज़्यादा आती हैं जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप खुद प्रॉब्लम हो अपने घर वालों के लिए। आपके लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वालों की टेंशन है कि इसको खिलाना पड़ेगा। बट जितना आप ज्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे, आगे जाने की कोशिश करोगे, उतनी प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी या कम आएंगी? ज्यादा आएंगी। तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऐसे लोग जो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं उनको समझ आ रहा होता है कि जितना मैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करता चला जा रहा हूं उतनी ही मेरी स्ट्रेंथ और मेरा लेवल बढ़ता चला जा रहा है प्रॉब्लम्स को डील करने का। पहले मैं इस लेवल की प्रॉब्लम से डर जाता था, अब मैं इस लेवल की प्रॉब्लम से भी नहीं डरता हूं। तो क्या हुआ? लेवल बढ़ गया ना। तो जब भी प्रॉब्लम आती है दे फील मोर अलाइव। अब बाकी के लोग जो एक कंफर्ट, दुनिया जिस डायरेक्शन में भाग रही है, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो एज पर द चेंजिंग वर्ल्ड और उसको समझ करके उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हो, तो आप सेफ हो, तो आप सिक्योर हो, तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है उस हद तक। तब भी 100% नहीं है। क्यों नहीं है 100%? क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, बट वो होने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे सिनेरियोज जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उस सब के ऊपर आपका कंट्रोल या तो 100% है या ऑलमोस्ट 100% है। तो अभी तक मैंने जो भी कहा, अगर उसको मेरे को सम अप करना हो तो वो ये है कि ये जो दो पार्ट में आप लक को डिवाइड कर रहे हो ना, पहले बोलते हो लक, फिर बोलते हो गुड लक, फिर बोलते हो बैड लक। लाइफ में अगर आपको ये गलतफहमी है कि गुड लक नाम की कोई चीज है, यही आपका बैड लक है। और अगर आपको ये समझ आ गया है कि जिसको आप बैड लक बोलते हो एक्चुअल में वो ही गुड लक है, क्योंकि उसी की वजह से आप आगे बढ़ते हो, इसको बोलते हैं अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल होना अपने हाथ में। और जरूरी नहीं है कि हम फेलियर्स को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि सीखने के दो तरीके होते हैं। एक है आप खुद फेल हो उससे सीखो, एक है दूसरे जो फेल हो गए हैं उससे सीख लो, तीसरा है जो फेलियर आने वाला है उससे पहले ही सीख जाओ। समझे? मतलब कि मान लो फाइनेंशियली कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में और वो होने वाला है, उसकी वजह से करोड़ों लोग फेल होने वाले हैं, उनकी जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो डूबने वाली है। तो
मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेट करो अपने पैसे के डूबने का और फिर जब पैसा डूब जाए तब खुश हो कि मैं सड़क पे आ गया, अब वापस से शुरू करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो होने वाला है उसको आप पहले ही देख लो और उसके हिसाब से पहले ही एक्ट कर लो। मतलब तब तक आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। उसके अलावा लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से अभी भी बाहर है। अगर वो हो भी जाती है तो जब कोई ऐसी चीज हमारे साथ में होती है जो ऐसा लगता है कि हम इसको फेस नहीं कर पाएंगे या ये हमारे कंट्रोल से बाहर है या इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम टैकल नहीं कर पाएंगे, अगर वो आ जाए, मतलब आपने अपनी तरफ से सब कुछ प्लान कर लिया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी लाइफ ऐसी है कि फिर भी आनी ही है प्रॉब्लम तो, और जब आ जाए तो क्या करो, बजाय परेशान होने के खुश हो जाओ। अब आया मजा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका मेरे पास में सॉल्यूशन है ही नहीं, तो अगर इसका मैंने निकाल लिया तो जो भी मेरा लेवल था उससे बेटर हो गया ना। एक और चीज अननोन से नोन दायरे में आ गई। अब वेट करते हैं, अब देखते हैं अगला क्या आने वाला है। उसमें से क्या मैं पहले ही कंट्रोल कर सकता हूं आने से पहले, और अगर कुछ ऐसा आ गया एकदम से जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तो मैं परेशान नहीं हुआ और एक्टिव हो गया। अब आया मजा। ये अंदर से आना चाहिए। अगर ऐसे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो आपकी जो लाइफ की डिक्शनरी है उसमें या तो ये डेस्टिनी वर्ड ही निकल गया है, लक वर्ड ही निकल गया है, या अगर अभी भी है तो सिर्फ गुड डेस्टिनी है, गुड लक है।